हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है वो नाराज़ होती है। नक्श और उसकी बात नहीं सुनती, तभी नक्श कहता है कि मम्मा आपको मेरी बात सुननी पड़ेंगी। वो कपड़े काटता है और अक्षरा उतने में चले जाती है। फिर बाद में उसके डायरी में लिखा होता है कि उसे फुटबॉल मैच के लिए जाना होगा। तभी वो कपड़े वापस से पहन लेता है। दूसरी तरफ नैतिक को जो है अंशुमन फ़ोन लगाता है और कहता है कि सब रेडी हो गया है, तुम आ जाओ घर पर। तभी अक्षरा कहती है कि तुम अंशु से क्यों बात कर रहे थे। तभी वो कहता है कि ऐसे ही उसकी टांग खींच रहा था और बात टाल देता है। उसे नहीं बताता कि वो उसके लिए कुकिंग सीखने के लिए घर पर जा रहा है। फिर दोनों के बीच में बात हो जाती है। दूसरी तरफ जो मौसी होती है वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है और उसका बेटा जो होता है उसका एग्ज़ाम जो है वो कहती है कि 11 बजे ही है। मुझे लगा था कि 2 बजे। हमने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया। सबके पीछे लगने लगती है वो और सबको जल्दी जल्दी काम पे लगा देती है। दूसरी तरफ परिवार में जो है सब सब्जियां वगैरह सब रेडी कर कर रखते हैं और फिर बाद में वो सब जो है ख्याल कर रहे होते हैं क्योंकि नैतिक जो है खाना बनाने सीखने आने वाला होता है। दूसरी तरफ देवयानी जो है वो कहने लगती है कि मैंने टैक्सी मंगा दी है, टैक्सी में चले जाना, और मैंने टैक्सी वाले को सब कुछ बोल दिया है। तभी मौसी वापस ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे लगा था इतना बड़ा घर है और दो दो गाड़ियाँ हैं, फिर टैक्सी में जाने की क्या ज़रूरत। फिर राजपन्ना कहता है कि मैं चले जाऊँगा टैक्सी में, तुम चले जाओ गाड़ी में। दूसरी तरफ नक्श और जो यश होता है वो खाना टिफ़िन खाते हुए बैठता है। तभी नक्श जो है वो कहने लगता है कि उनके घर पर जो मेहमान आए हैं उनका जो बेटा है उसके बारे में बात करते हुए कहता है कि उसकी गलती थी, फिर भी मम्मा ने मुझे डांटा। तभी यश कहता है कि हाँ, ऐसा ही होता है, अगर गलती किसकी भी रही तो डांटा में ही पड़ती है अगर घर पर मेहमान आए हों। दूसरी तरफ जो मौसी है वो काफ़ी नाटक करती है और कहती है कि हमें ऐसा समझा, मतलब बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि हम ऐसा समझते थे तो हम यहाँ पर आते ही नहीं, वहाँ पर ही रूम लेकर हम रह जाते। तभी राजपन्ना कहता है कि कोई ना, मैं चले जाऊँगा, तुम चल जाओ देवयानी, ऐसा जो है वो कहने लगता है। फिर देवयानी कहती है कि हो जाता ना एडजस्ट। फिर बाद में देवयानी को भी साथ में चलने के लिए कहते हैं। फिर बाद में देवयानी को कहती है कि बहू के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दे। मौसी कहने लगती है सारा काम खुद ही करेंगे क्या, और देवयानी को ज़बरदस्ती उनके साथ में ले लेती है। फिर अक्षरा और जो भाभी माँ होते हैं वो बात करने लगते हैं। अक्षरा को कहने लगती है कि तुझे कोई भी करने की ज़रूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ देख लेंगे। दूसरी तरफ जो अंशु है वो नैतिक को आटा गूंथने के लिए सिखा रहा होता है। तभी जो अक्षरा की माँ होती है वो कहने लगती है कि नहीं, जमाई साहब आटा नहीं गूँनेंगे, लाइए, और वो आटा गूँथ लेती है। दूसरी तरफ फिर जो अंशु होता है वो सब्जियां काटने के लिए सिखा रहा होता है नैतिक को। तभी जो छोटी माँ होती है वो ले लेती सब्जियां और कहती है कि जमाई जी आप नहीं, और वर्षा और बाकी सब घर वाले जो होते हैं उसे कोई भी काम नहीं सीखने देते, कुछ नहीं करने देते। फिर बाद में अक्षरा को छोटे मोटे काम लाकर दे देती है गिरिजा, और बाद में अक्षरा को भाभी माँ कहती है कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तभी वहाँ पर जो गिरिजा होती है वो कहती है कि मेहमान कब जाएंगे, ये आने की वजह से घर में इतना काम बढ़ गया है और सब काम जो है करना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं रहती हूँ तो कुछ कह देती। तभी भाभी माँ अक्षरा को कहती है और अक्षरा उससे कहने लगती गिरिजा से कि ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा वो गिरिजा को समझा देती है। फिर दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। फिर वो देवयानी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि हम छोटी माँ के मेहमान हमारे मेहमान भी होए ना, ऐसा दोनों के बीच में बात हो जाती है। दूसरी तरफ जो नैतिक है वो काम करने की कोशिश कर रहा होता है और सीखने की कोशिश कर रहा होता है। उसे कोई भी काम जो है वो घर के लेडीज़ करने नहीं देती। उन्हें लगता है कि वो जमाई है, उससे कैसे काम में कराना। फिर बाद में वो पूरियाँ जो है बेलने लगता है। तभी नैतिक कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना, तो एक ही हेल्प कीजिए, मुझे जो है काम करने दीजिए। अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगी तो मैं आपके बेटे को खाना बनाकर नहीं खिला सकता। फिर अक्षरा की माँ जो है वो कहने लगती कि ठीक है, फिर तुम काम करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही प्रेम रहे आप दोनों के बीच में। तभी नैतिक जो है वो पूरियाँ तलने लगता है तो उसका हाथ जो है जल जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है नैतिक के लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि सुबह से उसने एक भी फ़ोन नहीं उठाया होता है, ना किया होता है।
वो सोचने लगती कि आखिर नैतिक चले कहाँ गए। फिर दूसरी तरफ मासी वहाँ पर आ जाती है बच्चों के साथ में। फिर अक्षरा को जो है ढेर सारा काम बोलने लगती है वो। और जो देवयानी होती है उससे दूसरा काम होता है, तो वहाँ से मतलब भाभी माँ कहती है कि जा नंदिनी के बाबूजी से मिल जाओ, सुबह से तुझे पूछ रहे थे। फिर वो चले जाते हैं। तभी अक्षरा को कहने लगते हैं कि ठंडा पीना है, चॉकलेट शेक पीना है, एसी कम करो, फास्ट करो। इतने सारे काम बार बार बोल रहे होते हैं। अक्षरा प्रेग्नेंट होती है फिर भी सारे काम कर देती है ताकि वो मौसी को कुछ गलत ना लगे और उनकी अच्छे से सेवा कर सके। वो अक्षरा चुपचाप सारे काम कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है नैतिक दूसरी तरफ नैतिक के पास जो है सब आ जाते हैं, क्रीम वगैरह लगा देते हैं। फिर नैतिक को कहने लगती है अक्षरा की माँ, इसलिए कह रही थी जमाई साहब मैं आपकी मदद करती हूँ, पर आपने सुना नहीं। फिर वो कहता है कि ठीक है ना, वैसे भी पैर पाना है तो पैर का रास्ता जो है पेट से ही जाता है, ये बात मुझे पता चली है, इसलिए मुझे सीखना है खाना बनाने के लिए। तभी सब उससे पे हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अक्षरा का फ़ोन बजता है। फिर नैतिक फ़ोन उठा लेता है। अक्षरा कहती है कि क्या बात है, ना आप मेरा फ़ोन उठा रहे हैं ना आप मुझसे बात कर रहे हैं, सुबह से आपने एक भी फ़ोन मुझे नहीं लगाया, आप इतने बिज़ी हो गए क्या। फिर वहाँ पर जो है सबको नैतिक इशारे से चुप रहने के लिए कहता है और सब जो है नैतिक के पास देख रहे होते हैं। नैतिक कहता है कि अक्षरा जी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तभी अक्षरा कहती कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है आपसे, छोटे बेबी के बारे में भी आपने पूछा नहीं। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। फिर वो थोड़ा हंसने लगता है और उसे अक्षरा को समझ में नहीं आता कि नैतिक आखिर है कहाँ पर। दूसरी तरफ नैतिक जो है वो वापस कुकिंग सीखने लगता है। अक्षरा जो है वो बैठी होती है और फिर बाद में वापस वहाँ पर जो है नक्श और जो बच्चा होता है उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। नक्श उसको डांटने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरा धनुष बाण क्यों लिया और तुम तोड़ रहे थे। अक्षरा आती है और नक्श को डांटने लगती है। वो कहती है कि कितनी बार कहा है कि इस तरीके से बात मत किया करो। फिर वापस मौसी जी आती है और नक्श को बुरा वो कहने लगती है। वो कहती है कि शहर के बच्चे होते ऐसे हैं कि हमेशा बात बात पर बेइज्जती करते रहते हैं। फिर अक्षरा चिढ़ जाती है और कहती है कि नक्श अभी एक बात नहीं कहना, बिल्कुल आवाज़ बन जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसा गुस्सा कर कर जो है नक्श को बात करने लगती है। तभी नक्श जो है रोने लगता है और ऊपर भागते हुए चले जाता है। फिर नक्श जो है वो कमरे में जाकर जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। देवयानी उसे देख लेती है रोते हुए। देवयानी को काफ़ी बुरा लगता है। देवयानी कहती है कि उठो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, देखो अब तुम्हारे मम्मा को अक्षरा को मैं कितनी डांट लगाती हूँ, देखना मैं कैसी डांट लगाऊंगी उसे। ऐसा जो है वो कहने लगती है उससे, आप फिक्र मत करो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। फिर नक्श जो है इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि दादी भी मुझे ऐसी ही कहती थी, ऐसा कहता है उससे। और फिर बाद में नक्श जो है वो देवयानी को गले लगा लेता है और उसे मतलब उसके दादी की याद आ रही होती है। फिर देवयानी कहती कि शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। दूसरी तरफ नैतिक जो है घर पर आ जाता है। अक्षरा उससे नाराज़ होती है क्योंकि उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसे मनाने की कोशिश करती है। दोनों जो है थोड़े करीब आते हैं और रोमांटिक होने लगते। उतने में जो है वो मिर्ची की खांसी का टसका आ जाता है। तभी अक्षरा कहती है कि इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। तभी सब जो है वो नीचे जाने लगते हैं। पूरे घर में जो है धुआं आ जाता है देवयानी, और सब जो है वो कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है आखिर धुआं। मौसी जो है ऊपर से पूरी मिर्ची का धुआं कर रही होती है क्योंकि उन दोनों बच्चों की उसे नज़र उतारनी होती है। सब जो है देखने लगते। अक्षरा की तबीयत जो है वो धुएं की वजह से काफ़ी ख़राब होती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।